नमस्कार मित्रों, मैं हूँ रीना मिस। मेरे YouTube चैनल टीच विथ रीना मिस में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूप। संस्कृत में शब्द रूप, धातु रूप ये होते हैं, उसमें सर्वनाम भी होते हैं, यस्मद युष्मद ये, लेकिन आज हम शब्द रूप ही पढ़ेंगे। शब्द रूप सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को शब्द रूप याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आज मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी, इस टेक्निक से पढ़ाऊंगी कि बच्चों को शब्द रूप याद हो जाएगा। मैं इस शब्द रूप का अर्थ नहीं बदल रही हूँ या फिर इसका मतलब नहीं बदल रही हूँ, बस याद कराने का एक तरीका बता रही हूँ कि बच्चों याद कैसे करें। क्योंकि हम रटते हैं बालकः बालकम बालकन बालकन, ये याद ही नहीं होता है। लेकिन अगर हम उसको एक तरह से समझें कि कैसे याद करना है, किस तकनीक से, तो वो याद हो जाएगा। रटना नहीं है, समझ के याद करना है। उसका मैं अर्थ नहीं बदल रही हूँ कि बालकः का अर्थ बदल दे रही हूँ, या फिर जैसे प्रथमा है तो इसमें करता है, वो तो करता ही रहेगा, द्वितीय में कर्म है, कर्म ही रहता है, विभक्ति इस तरह से चलती है। लेकिन सिर्फ याद करना है कि याद कैसे करना है। तो हम बालक का रूप याद करेंगे। प्रथमा विभक्ति में बालक, द्वितीय में बालकम, तृतीय में बालकेन, चतुर्थी में बालकाय, पंचमी में बालका, षष्ठी में बालकस्य, सप्तमी में बालके, संबोधन में हे बालका। इस तरह से विभक्तियां 8 विभक्ति होती है। रियल में 7 विभक्ति होती है, 8वां संबोधन होता है, लेकिन वो भी विभक्ति ही कही जाती है। और हमारे संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे ही हमारे संस्कृत में 3 लिंग भी होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। वो तो जब हम धातु रूप पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग शब्द रूप पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन इसके रूप देखेंगे। तो ये जो 7-8 विभक्तियां आ जाती हैं, उसको देख के पहले बच्चा डर जाता है। तो इसको याद कैसे करना है? तो पहले हम एक वचन का रूप देखेंगे और एक वचन का ही याद करेंगे। उसके बाद ये द्वितीय, द्विवचन और बहुवचन इसके बाद में देखेंगे इसी वीडियो में। तो इसको कैसे याद करना है? जैसे ये बालक है, जैसे ये बालकः है, बालक का प्रथमा विभक्ति में बालकः, तो बालक को क्या करना है? इसको जो याद कर रहा है वो अपने आप को समझ ले कि विसर्ग, ये जो विसर्ग है वो अपने आप को समझ ले। विसर्ग अर्थात अपने आप को वो शून्य समझ ले। द्वितीय विभक्ति में बालकम, बालकम में ये जो माँ है, इसको वो, ये माँ को वो माँ समझ ले, ये हलंत माँ को वो माँ समझ ले, अपनी माँ समझ ले। अब तृतीय विभक्ति में ये बालकेन, ये न को ये नाना से न ले लीजिए। ये चतुर्थी विभक्ति में बालकाय। अब पहले मैं इतना समझा देती हूँ, फिर इसके बाद आगे चलती हूँ, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जैसे ये बालका है, ये विसर्ग है, ये विसर्ग मैं अपने आप को समझ रही हूँ। ये माँ है, ये माँ है, तो माँ जो है वो बच्चे को डांटती या मारती है, तो बच्चा भाग के कहाँ जाता है? नाना के पास। तो ये तृतीय विभक्ति में नाना के पास चला आया। तो नाना का क्या, न ले लेंगे और उसका ए जोड़ देंगे, तो बालकेन हो जाएगा तृतीय विभक्ति में। चतुर्थी विभक्ति में क्या होगा? अब बालकेन, वो बच्चा भाग के मामा के पास गया, नाना के पास गया, मम्मी ने उसको मारा, मम्मी ने मुझे मारा, तो मैं कहाँ गई? नाना के पास। नाना का न हो गया। अब नाना भी इसे नहीं बचा पाते हैं मम्मी के मार से, तो ये भाग जाता है यम के पास। अब यम का य ले लीजिए यहाँ पे। अब यम भी हाथ जोड़ लेते हैं कि भाई माँ के क्रोध से तो हम भी नहीं बचा पाएंगे, तो बेचारा भागता है यहाँ से अपने पिताजी के पास। पिता का त ले लीजिए, हलंत त। अब यहाँ से माँ ने मुझे मारा, तो मैं गया नाना के पास, नाना से गया यम के पास, यम से गया पिता के त के पास। फिर वो भी नहीं बचा पाए, तो वो वहां से भागता है, वहां से खसता। तो षष्ठी विभक्ति में वहां से वो पंचमी से भागता है तात के पास से, तो कहाँ जाता है? षष्ठी में सस्य। तो ये चाहो तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिता के पास से वो खसता, षष्ठी में बालकस्य हो गया, या फिर षष्ठी में एक आधा ये स है, इसे हम ले लेते हैं और यम, तो ये हो गया बालकस्य।
अब सप्तमी विभक्ति में क्या होता है कि हम ये समझें कि बालक या फिर मैं जहाँ से 7 कोस दूर भाग गया, जहाँ पे माँ दौड़ के नहीं पहुंच सकती, तो वो चिल्लाती है, आवाज देती है, बालके, वो आवाज देती है और चिल्लाती है, तो चिल्ला के बुलाती है बालके। और संबोधन जब वो थक जाती है तो कहती है हे बालक। तो इस तरह से हम लोग प्रथमा विभक्ति में बालक, द्वितीय में बालकम, तृतीय में बालकेन। ये न को याद कर रखने से पहले इसमें ए लगेगा, उसका ध्यान रखना कि बालकन नहीं बालकेन होगा। बालकेन में आधा न नहीं होगा, बालकेन में पूरा न होता है। चतुर्थी विभक्ति में य को याद रखो, उसके आगे आ जोड़ दो, बालकाय हो जाएगा। पंचमी विभक्ति में बालकात, पिता का त वो भी हलंत रहेगा। षष्ठी विभक्ति में बालकस्य, वो पिता के पास से खसका तो षष्ठी विभक्ति में गया बालकस्य। सप्तमी विभक्ति में बच्चा माँ से 7 कोस दूर भागता है तो माँ चिल्लाती है बालके। संबोधन में वो कहती है हे बालक, हे बालक। तो इस तरह अपने को और माँ से जोड़ते हुए अगर हम ये विभक्ति याद करेंगे तो एक वचन की विभक्ति हमें बहुत आसान से आराम से याद हो जाएगी। अब इसको हम नॉर्मली अगर बोलेंगे तो भी दिमाग में रख के बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात्, बालकस्य, बालकेन, हे बालक। अब हम द्वितीय विभक्ति, ये तो विभक्ति चल रही है द्विवचन। अब हम द्विवचन में देखेंगे कि द्विवचन में विभक्तियां कैसे चलती हैं। अब यहाँ पे तो एक ही बालक था, एक बालक को लेके हम चले। अब यहाँ पे 2 बालक हो गए हैं, यहाँ पे 2 बालक हो गए हैं, तो अब इसे भी ट्रिक से याद करना है। ट्रिक से कैसे याद करेंगे हम? बालकौ, बालकौ, प्रथमा विभक्ति में बालकौ रहेगा, दूसरे में भी बालकौ। अब इसको कैसे याद करेंगे? 2 बालक हो गए तो वो आपस में काव काव कर रहे हैं। अब काव काव का कौ ले लो, औ ले लो, बालक तो है ही, औ ले लो, यहाँ पे औ जोड़ दो, यहाँ पे औ, काव काव का औ ले लो, यहाँ पे भी 2 औ कर दो। अब यहाँ पे जब 2 बालक रहेंगे तो वो लोग आपस में काव काव बातें करेंगे, एक दूसरे से जो है कुछ न कुछ वार्तालाप करेंगे ही। तो कौवों की तरह काव काव कर रहे हैं, तो उसमें से औ ले लो प्रथमा विभक्ति में, और द्वितीय विभक्ति में औ जोड़ दो, बालकौ, बालकौ। अब बालकाभ्याम, तृतीय विभक्ति में बालकाभ्याम, चतुर्थी में भी बालकाभ्याम, पंचमी में भी बालकाभ्याम। अब बालकाभ्याम को कैसे याद करोगे कि अब 2 जन थोड़ी देर काव काव किए, थोड़ा आपस में काव काव किए, उसके बाद लगे जोर जोर से बोलने, लगे एक दूसरे को भौंकने, तो वहां से आभ्याम ले लो, आभ्याम, आभ्याम, आभ्याम। थोड़ी देर वो लोग एक दूसरे को आप, मैं, आप, तुम करते रहे, आभ्याम, आभ्याम, आभ्याम हो गया। उसके बाद वो लोग जब थक गए आपस में बोलते बोलते तो बालकयो, बालकयो, धीरे हो गए, बालकयो, बालकयो, यो हो गया, यो, यो। और फिर उसके बाद हे बालको संबोधन है। ये सिर्फ याद करने की एक तकनीक है, उसका अर्थ नहीं बदल रही हूँ। नहीं तो कोई आधा वीडियो देखेगा तो वो कहेगा कि अर्थ ही बदल दिए उन्होंने, तो अर्थ नहीं बदल रही हूँ, सिर्फ मैं याद करने का एक टेक्निक दे रही हूँ कि ये शब्द को पकड़ के चलो, ये सोच के चलो कि प्रथमा विभक्ति में बालकौ, द्विवचन का प्रथमा विभक्ति बालकौ, औ याद करोगे तो आपको याद आ जाएगा कौ। ऐसे नहीं याद आएगा कौ, कौवा से आपको याद आ जाएगा औ, भौंकने से आपको याद आएगा आभ्याम, आभ्याम, आभ्याम। फिर जब वो थक जाते हैं यो, यो, हाँ यो, ये करना चालू कर देंगे। षष्ठी और सप्तमी में यो है, और फिर उसके बाद संबोधन में हे बालकौ। अब हम ये बहुवचन का कैसे याद करेंगे? ये बहुवचन भी बहुत आसान है याद करना।
अब इसमें आप मेरे इतना पढ़ाने पे भी आप एक दो बार इसी तरह से अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जरूर याद हो जाएगा। अब बहुवचन में क्या है, बहुवचन हम कैसे याद करें? बहुवचन में बालकाः मतलब बहुत सारे बालक हो जाते हैं। तो यहाँ पे बालकाः बहुत सारे बालक हैं, तो जब बहुत सारे बालक हो गए तो अब मम्मी से नहीं समझेंगे, अब वो सीधे नाना के पास ही चले आते हैं, अब सीधे नाना ही पहुंच जाते हैं। तो बालकाः ये बहुत सारे बालक हैं, ये विसर्ग ले लीजिए। प्रथमा विभक्ति में के बहुवचन में बालकाः, यहाँ पे बहुत सारे बालक को समझ लो विसर्ग। अब ये न बालकान, ये नाना है, अब ये इन्हें बुला रहे हैं, अब नाना इन्हें बुला रहे हैं। ये लोग सुनते नहीं क्योंकि बहुत सारे बालक हो गए हैं, बहुत सारे बालक हो गए तो अब नाना की भी उम्र हो गई है, तो वो लोग उन्हें नहीं सुनते हैं। तो वो तृतीय विभक्ति में बालके बालके चिल्लाते रहते, बालके बालके इधर आओ, बालके बालके इधर आओ। अब बच्चे सुन नहीं रहे हैं, तो तृतीय विभक्ति में तीसरा स्टेप उनका क्या होता है, बालके। अब उसके बाद फिर भी वो नहीं सुनते हैं, फिर नाना क्या करते हैं, अब चिल्लाना चालू करते हैं, एभ्य एभ्य एभ्य। अब थक गए आधा बोलते बोलते, बालक बालक करते थक गए, तो एभ्य एभ्य करने लगे, एभ्य इधर आओ एभ्य, तो बालकेभ्य बालकेभ्य, बालक इधर आओ बालक इधर आओ, बालकेभ्य एभ्य। तो चतुर्थी विभक्ति में और पंचमी विभक्ति में दो बार वो चिल्ला रहे हैं, बालकेभ्य बालकेभ्य, फिर भी बालक नहीं सुन रहे हैं। अब नाना को आ जाता है गुस्सा, अब ये हैं बालक सब, ये है नाना, दो ही जन को समझ के हमको चलना है। अब इनको इन्होंने बुलाया, ये नहीं सुन रहे हैं, तो तीसरी विभक्ति में चिल्ला रहे हैं, बालके 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 नहीं आ रहे हैं, तो और गुस्सा आ गए, एभ्य एभ्य करने लगे। अब उम्र हो गई है ना, तो वो चीज भी समझते चलो। फिर एभ्य, फिर वो बालक को नाम से बुलाने लगे, बाल का नाम, एक को नाम से बुला रहे हैं, बाल का नाम। तो ये हो गया षष्ठी विभक्ति में बाल का नाम। फिर भी बालक नहीं सुन रहे हैं, वो बाल नाम से बुला रहे हैं, तो भी बहुत सारे बालक हो गए हैं, बाल का नाम कर रहे हैं, फिर भी नहीं सुन रहे हैं। फिर यहाँ पे आते हैं सप्तमी विभक्ति में, बाल पकड़ लिए किसी का, एक आध बालक का, अब बोलो बालकेशु बालकेशु, बालक बालकेशु, बालक का वो बाल पकड़ लिए, केशु, केस मतलब बाल, केस मतलब क्या होता है, अब इसमें से केस ही पकड़ लो आप, केस, केस का मतलब होता है बाल। ये शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, लेकिन यहाँ पे लिखी हूँ, वो दिखेगा नहीं कि केस, आप केस को पकड़ के चलो, याद हो जाएगा। तो यहाँ पे आप केस पकड़ लीजिए, तो नाना ने बालक का केस पकड़ लिया, केस मतलब होता है बाल, तो यहाँ हो गया बालकेशु बालकेशु। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में बालकेशु बालकेशु। फिर नाना भी थक जाते हैं, बोलते हैं हे बालका, हे बालका। इंसान जब थक जाता है तो बोलता है हे बालका। इस तरह से हमारा ये बालक का रूप अकारांत, अकारांत जो रूप था, शब्द रूप था, ये पूरा हुआ। आप इसको इसी तरह से अगर याद करोगे तो वो याद हो जाएगा। नहीं अगर याद होता है तो जैसे मैं समझाई कि यहाँ इस बालक को खुद को समझो, या यहाँ राम हो तो भी अपने आप को, राम भी अकारांत है, कोई भी रूप आता है अकारांत का, तो उसको इसी टेक्स्ट अगर याद करोगे तो आपको निश्चित याद हो जाएगा। एक दो बार ट्राई करोगे आपको याद हो जाएगा। नहीं याद होता है तो यहाँ पे विसर्ग की जगह अपने आप को लिख दो, म की जगह, ये आधा म है, म की जगह माँ लिख दो, न की जगह ना लिख दो, य की जगह यम लिख दो, बाजू में लिखना साइड में क्रोश में, ताकि वो याद करने की एक टिक रहे। त की जगह तात लिख दो, या दादा का भी लिख दो, क्योंकि ये बालका या बालका द भी होता है। और यहाँ पे षष्ठी में जैसे समझाई वैसे, या तो यहाँ पिता के पास से खसक जाओ, या फिर षष्ठी का आधा स और यह ले लो। सप्तमी में वो चिल्लाते चिल्लाते वो भागते भागते वो 7 कोस दूर जाता है, तो माँ चिल्लाती है बाल के, रामे, जन के, तो वो सप्तमी विभक्ति का एक वचन हो जाएगा। फिर अंत में संबोधन जो है उसे माँ परेशान होकर बोलती है हे बालका।
ये याद करने का सिर्फ एक ट्रिक है, इससे अर्थ मत बदलना। अपने दिमाग में जो अर्थ है वो अर्थ को लेके चलना कि प्रथमा विभक्ति, कर्ता, कर्म, ये जो कर्ता कर्म संबोधन ये सब चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना। सिर्फ ये याद करने की एक ट्रिक है कि रूप याद कैसे किया जाए, क्योंकि सबसे भारी बच्चों को यही पड़ता है कि याद ही नहीं होता। देखते ही पहले ही वो डर जाते हैं कि अरे इतना बड़ा है, इसमें 8 विभक्ति है, इसमें 3 वचन है, कैसे याद करें कैसे याद करें। तो अगर हम समझ समझ के उसको खुद को और अपनी मम्मी को या माँ को रख के उस ट्रिक से याद करें तो हम समझ जाएंगे और वो याद भी हो जाएगा, फिर कभी भूलेगा नहीं। साथ साथ में विभक्ति भी याद करते चलना, नहीं तो ये तो याद हो जाएगा लेकिन हम विभक्तियां भूल जाएंगे कि कौन सी विभक्ति में क्या लगेगा, कौन सी विभक्ति में बालकम आएगा, कौन सी विभक्ति में बालकात आएगा। इसलिए ये याद करने के साथ साथ ये विभक्ति भी याद रखना कि प्रथमा विभक्ति में बालका है, द्वितीया में बालकम है, तृतीया में बालकेन है, चतुर्थी में बालकाय है, पंचमी में बालकात है, षष्ठी में बालकस्य है, सप्तमी में बालके है और संबोधन में हे बालक है। संबोधन तो सबको याद ही रहता है, वो तो अपने आप याद हो जाता है, पूरा याद करते करते वैसे भी थक जाते हैं तो हे बालक आ ही जाता है। धन्यवाद। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और पढ़ाने का ट्रिक अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।